हेलो, नमस्ते। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज है इंडिपेंडेंस डे, तो मैंने सोचा आज कुछ देसी सा खाना बनाया जाए, रेसिपी शेयर की जाए और खाया भी जाए। तो मैं बना रहा हूँ अरबी के पत्तों के पकोड़े, जिसे पतरोड़े कहा जाता है, हिमाचल में इनको बेठे कहा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने चना दाल और चावल को भिगो लिया है। तो जितनी चना दाल है उससे हाफ़ क्वांटिटी में चावल आपको भिगोने हैं। 3 से 4 घंटे गर्मियों में इनफ टाइम है। ये पीसने लायक हो जाएंगे इतनी देर में। और यहाँ पे मैंने इसको ये जो पत्ते हैं इनकी डंडियाँ मैं तोड़ रहा हूँ, यहाँ पे अलग कर रहा हूँ चाकू से। तो ये जो रेसिपी है मेरी दादी की रेसिपी है ये। तो देखिए उसके बाद ना ये डंडियाँ तोड़ने के बाद हम इसको, इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है जहाँ से डंडी का वो बेस होता है, उसको पूरा हम प्रेस कर देते हैं। बिल्कुल, एक तो ये ऊंचा सा रहता है, कहते हैं ये गले को भी लगता है थोड़ा सा, ये वाला पार्ट है। तो इसको अच्छे से हम प्रेस कर देंगे। फिर इन पत्तों को हम धो लेंगे, धो के इनको हमें सुखा लेना है प्रॉपरली। तो साफ़ पानी से एक बार मैंने इसको धो के ही रखा था, लेकिन अभी मैंने इसकी डंडियाँ वंडियाँ तोड़ी, तो उसके बाद मैंने इनको फिर से धो लिया अच्छे से। तो अब क्या करेंगे, अब हम पेस्ट बनाएंगे चावल और दाल का। तो दाल मेरी हो गई है, तो इसको दाल को मिक्सर में डाल दिया मैंने, जार में। चावल को भी डाल दिया। इसके साथ बेसिक मसाले जैसे ये हरी मिर्ची, सूखी मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, रेड चिली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, साबुत धनिया, साबुत जीरा भी, वो जीरा और धनिया आप डाल सकते हो। तो उसके बाद ये पेस्ट मेरा बिल्कुल बन के तैयार हो गया। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले उल्टी प्लेट रख लेनी है खाली। उसके ऊपर वन बाय वन हम पत्ता डालते जाएंगे, सबसे बड़ा पत्ता सबसे नीचे लेंगे। उसके ऊपर लेयरिंग करेंगे बेस इसकी दाल के, जो हमने बैटर बनाया है दाल चावल का। और एक के बाद एक पत्ता डालते जाएंगे, लेयरिंग करते जाएंगे। एक्चुअली ना ये जो मेरी दादी की रेसिपी है, हमारे घर में जब भी ये पकोड़े बनते हैं ना, हम कभी बेसन नहीं यूज़ करते हैं। हम हमेशा दाल ही भिगो के यूज़ करते हैं, उसके हाफ क्वांटिटी में चावल का पेस्ट हम डालते हैं। क्योंकि ये जो पकोड़े होते हैं, पत्ते होते हैं, ये बहुत ज़्यादा गर्म तासीर के होते हैं और बेसन भी गर्म तासीर का होता है। तो दाल हम भिगो के अगर पीसेंगे तो उसका जो गर्म, कम गर्म मतलब तासीर उसकी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। राइस डालने से भी वो बैलेंस होता है उसका जो तासीर है। और राइस डालने से इसका जो एक क्रिस्पी है ना, वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो यही रीज़न है कि दादी जो हमारे स्टार्टिंग से यही हम यूज़ करते हैं। बहुत से लोग बेसन भी यूज़ करते हैं, बन तो बेसन से भी जाते हैं, लेकिन टेस्ट के लिए भी और हेल्थ बेनिफिट के लिए भी ये वाला बैटर अगर आप बनाते हो दाल चावल का तो ज़्यादा बेटर है। तो बस ये देखिए लेयरिंग एक के बाद लेयरिंग करते जाएंगे। मेरे वाले पत्ते थोड़े से छोटे थे, बड़े पत्ते हों तो वो प्रो ज़्यादा सही उसका वो बनता है रोल। बट एनी हाउ, आप हाथ से भी लेयरिंग कर सकते हो इसकी। मैं चम्मच से इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे बार बार कैमरा ऑन ऑफ करना था, अदरवाइज हाथ से ज़्यादा अच्छे से होता है। तो ये देखिए सबसे पहले इसका वो ये है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बड़ा पत्ता उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा जो बेबी पत्ता होगा उसको आपको लगा लेना है। तो यहाँ पे मेरी ये लेयरिंग ख़त्म हो गई, सारे के सारे पत्ते मैंने कर दिए। अब बनाना है इसका रोल। ये देखो पत्ते छोटे हैं ना, तो रोल बनाने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही थी, बट एनी हाउ मैंने कर लिया था इसको। थोड़ा बहुत तो खैर ऊपर नीचे चलता ही है, खाना बनाने में एक्सपेरिमेंट ही तो है, ऐसे नहीं तो वैसे नहीं। कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके हम कर ही लेते हैं, इंडिया इज़ जुगाड़ कंट्री। तो उसके बाद मेरे पास ना कोई बड़ा पत्ता था नहीं। पहले मैंने सोचा एल्युमिनियम फॉयल यूज़ करूँ, बट मैंने कहा पता नहीं उसमें स्टीम हो पाए प्रॉपरली, अंदर जाए उसके मतलब हीट इतनी जाए ही ना जाए। तो फिर मैंने जो बेस 3-4 पत्ते थे छोटे छोटे थे, उन तीनों को इकट्ठा करके मैंने उसके अंदर इसको मिला लिया। ये देखिए, ये सारे पत्तों के अंदर लपेट लिए। वो पत्ते छोटे थे ना, तो साइड से नहीं फोल्ड नहीं हो पा रहा था वो। चलो कोई बात नहीं, वो तो मैंने स्टीम हो जाएगा तो पक ही जाएगा। तो इसको धागे से लपेट के और मैंने कढ़ाई में पानी डाला, उसका स्टीमर बनाया और इसको रख दिया। तो 15 से 20 मिनट तक इसको मीडियम आंच पे, कम आंच पे रखा, और ये बिल्कुल स्टीम हो गए, पक के तैयार हो गए। अब क्या था, अब इसको काट लेंगे हम। ये देखिए, फिर मैंने लिया चाकू और सारे के सारे जो पकोड़े थे, पतरोड़े, उनको देखो ये छोटे छोटे जो पीसीज में इनको मैंने कट कर लिया। ये देखो कितनी सही, अब इसको देखो लेयरिंग का कितनी सही लेयरिंग हुई है, इसका जो बैटर है पूरा पक चुका है। तो बस ऐसे ही करना है। उसके बाद मैं इसको डीप फ्राई करूँ, आप चाहो तो शैलो फ्राई भी कर लो, बट आई लाइक डीप फ्राई।
तो मैंने तेल गरम किया और एक एक करके इसके जो पकोड़े हैं, पकोड़े तो नहीं पतरोड़े, तो हम इसको पका लेंगे प्रॉपरली। और फिर जब ये थोड़े से रेडिश हो जाएंगे तो मतलब आपके पकोड़े पक गए हैं और इनके अंदर का जो बैटर है वो भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा तब तक। तो ऐसे करके मैंने, क्योंकि एक ही रोल बनाया था मैंने, वैसे जब हम घर पे बनाते हैं, गांव में बनाते हैं तो 4-5 रोल एक साथ बना लेते हैं। इवन नेबर्स को भी दे देते हैं रोल पूरा का पूरा, कि आप भी अपने हिसाब से इसको पका के खा लीजिए। देखिए इस तरह से क्रिस्पी टेस्टी कलरफुल से पकोड़े बन के हो गए हैं तैयार। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ प्लीज़ इसे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और अगली बार पकोड़े पतरोड़े इसी तरीके से बनाएं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए, मैं आजकल डेली ब्लॉग्स भी डाल रहा हूँ, उनको भी प्लीज़ फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय।